हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्लानिंग पर बात कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स पर बात कर रहे हैं ताकि मेन प्लान तक पहुंचा जा सके और एक सॉलिड प्लान बनाया जा सके। पिछले क्लास में हम लोग उसका लास्ट पार्ट जो है छोटे पार्ट्स का वो ख़त्म कर चुके हैं। सारे सब्जेक्ट्स पर बात हो गई है कि उसकी क्या विद इन टाइम फ्रेम पीरियड क्या होनी चाहिए। हम लोग मेन प्लान के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं, बस एक कदम मेन प्लान दूर है जिसे हम लोग को तैयार करना है और उस पर फिर उसके माइन्यूट बारीक बारीक चीज़ों को समझकर उसे फिर इम्प्लीमेंट करना है, जिस पर चलकर हम अल्टीमेटली सक्सेस को पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैंने कहा एक कदम दूर, तो क्या और कुछ बाकी है। अब मैं मेन प्लान पर आ जाऊं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको ध्यान में रखकर कुछ बातें की जाएं, आप खुद को समझ लें, क्योंकि अल्टीमेटली प्लानिंग जो मैं करूँगा वो एक सॉलिड गाइडेड प्लानिंग होगी सबके लिए। लेकिन एक और बात है, चूँकि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की कंडीशनिंग अलग-अलग होती है, तो अपने प्लान्स को अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट तो उन्हें ही करना है, तो उन्हें खुद को शामिल करना पड़ेगा और सब एक समान तो नहीं है। तो उन्हें अपने आप को ध्यान में रखते हुए उस प्लानिंग में हिस्सा लेना है। तो आज मैं ज़रा उन चीज़ों पर बात करूँगा कि डिफरेंट टाइप्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती हैं, उनकी कंडीशनिंग अलग-अलग होते हैं, तो वहाँ पे बात कैसे बनेगी फिर प्लानिंग की। तो आइए ज़रा देखते हैं। मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहला कौन? पहला कौन सा स्टूडेंट? एक बिगिनर। अब मेरा एक सवाल है कि क्या सारे बिगिनर एक समान होते हैं? इसमें कुछ ऐसे होंगे जिनको जॉब की ज़रूरत नहीं है। नो जॉब रिक्वायर्ड, क्योंकि उनकी जो मनी की फुलफिलमेंट है जो उनको तैयारी के लिए चाहिए वो फैमिली से पूरी हो जा रही है। मतलब कि एक ऐसा बिगिनर जिसे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो सारा टाइम अपने पढ़ाई में लगा सकता है। एक ऐसा बिगिनर होगा। लेकिन एक कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे पैसों की बहुत कमी होगी और उसे पढ़ने के लिए भी कम से कम, अब देखिए, खर्चे तो होंगे। आपको कि बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, फिर क्या कहते हैं, डेटा भराने के लिए पैसे चाहिए, मोबाइल में आप काफ़ी कुछ पढ़ेंगे तो मोबाइल भी चाहिए। मोबाइल हो चीज़ें हैं तो हर महीने आपको डेटा भराने के लिए पैक चाहिए होगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पैसे की डिमांड तो करेगी आपसे रेगुलर। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की कंडीशनिंग ऐसी ना हो कि उन्हें फैमिली से इस तरह का सपोर्ट मिल रहा हो, तो उन्हें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ बिगिनर्स ऐसे होंगे जिनको जॉब रिक्वायर्ड होगी। तो इन दोनों की तैयारी का जो तरीका होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तैयारी तो वही करनी है, अगर सक्सेस पानी है तो उसी रास्ते से जाना होगा, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जो है, इनकी जो प्लानिंग है थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी।
डिफरेंट टाइम पीरियड में इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। एक तो ये बिगिनर ये हो गए। दूसरा कौन सा कैटेगरी होगा स्टूडेंट का? फेसिंग रिपीट फेल्यूर्स। या फिर कहिए फेस्ड फेल्यूर्स। कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है या फिर वो हार का सामना कर चुके हैं। कुछ ऐसे उन्हें जिन्हें बार-बार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो जिन्होंने अगर एक बार भी दिया है तो वो हारे हैं। तो उनके लिए प्लानिंग भी थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। जहाँ पे इन्हें एक नया स्टार्ट करना है, बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट करना है। इन्हें उस बिल्कुल नए से थोड़ा-सा डिफरेंट करना होगा। ये हो सकता है कि ये जो हैं, ये गलत रास्ते पर चले गए हों, इन्होंने गलत गाइडेंस में हो सकता है ये भटक गए हों या सही रास्ता हो सकता है इन्हें उस वक़्त ना मिला हो शुरुआत में। तो इन्हें भी हो सकता है फिर से तैयारी शुरू करने की ज़रूरत पड़े, जैसे एक बिगिनर को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूँकि कुछ न कुछ इतने अब इन्होंने मान लीजिए किसी ने भी एग्ज़ाम दिया हो, तो कम से कम 1 साल की तो पढ़ाई उसने की होगी। तो काफ़ी कुछ इनके पास होगा, उसमें कुछ रिफ़ाइनमेंट की ज़रूरत इनको पड़ेगी। तो इनकी जो प्लानिंग है, उसमें रिफ़ाइनमेंट के साथ प्लानिंग होगी। इनकी प्लानिंग डायरेक्ट प्लानिंग नहीं होगी, प्लानिंग विथ रिफ़ाइनमेंट कि उसमें कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन किया जाए, तो इनका फ़ोकस इम्प्रोवाइज़ेशन पर ज़्यादा होगा। इनके लिए प्लानिंग थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी। अब वो इम्प्रोवाइज़ेशन की प्रोसेस कैसे शुरू होगी, उसके लिए प्लानिंग में देखना होगा, बात करेंगे हम लोग जब आएँगे। तो 2 को ध्यान में रखकर हम लोग को प्लान तैयार करना है। मैं इन दोनों पर बातें करूँगा, इसीलिए मैंने इस बात की चर्चा की। मैं डायरेक्ट प्लान पर आ सकता था, तो हो सकता है वहाँ किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता कि ये मेरे लिए है या नहीं। जो होगा वो होगा तो सबके लिए, लेकिन उसका अप्रोच जो मैं प्लान बनाऊँगा, वो सबके लिए इक्वली लागू होगा, बस अप्रोच की डिफ़रेंस होगी कि उस प्लानिंग को अप्रोच कैसे करेंगे स्टूडेंट, एक बिगिनर कैसे अप्रोच करेगा, जो उसको बार-बार फ़ेल हो रहे हैं, वो अप्रोच कैसे करेंगे या जिनका लास्ट अटेम्प्ट बच गया है, वो कैसे अप्रोच करेंगे। क्योंकि मैं जिस प्लान पर बात करूँगा, वो बहुत एक्सपीरियंस के बाद, रिसर्च के बाद तैयार की गई एक पुख्ता प्लानिंग होगा, डेटा एंड एविडेंस बेस्ड प्लानिंग होगी, जो यूपीएससी की अल्टीमेटली डिमांड है आपको वहाँ तक पहुँचाएगी यूपीएससी को बीट करने के लिए। प्लानिंग तो वो होगी, वही होगी, लेकिन बस अप्रोच डिफरेंट होगा। तो ये बातें मुझे करनी थी। अब नेक्स्ट क्लास में जो है, हम लोग प्लानिंग की तरफ बढ़ेंगे, मेन प्लान पर आएँगे। उसके मैं जो फैक्टर्स हैं वो आपको बताऊँगा सारे, एक मेन प्लान कैसा होना चाहिए। और फिर हम लोग रूटीन पर भी बात करेंगे और उसके बाद फिर जो मेन प्लान में मैंने आपको चीज़ें बताई हुई होंगी, उसके एक-एक पार्ट को पकड़कर बिल्कुल बॉटम से टॉप तक मैं बातें करूँगा माइन्यूट चीज़ों पर, ताकि इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको चीज़ें मिल जाएँ। प्लानिंग मिल गई, लेकिन इस प्लानिंग को पूरा कैसे करना है, तो उसके एक-एक फैक्टर्स पर मैं बात करूँगा कि कैसे तैयार किया जाना है, ताकि एक सॉलिड तैयारी हमारी हो सके और हम लोग कहते हैं ना, जम के रखना कदम मेरे साथी। तो जहाँ भी रखें, कदम ऐसा हमारा होना चाहिए कि वो जम जाए, वहाँ पर कोई उखाड़ ना पाए उसको। तो आप अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।
Take care. Thank you so much. Have a nice day.